अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बड़ा दिलचस्प मौजू है जी। इस वक्त राइट नाउ जेल में कैद इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस का लेवल कितना है, और आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले, कामयाब भी होने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर स्ट्रेस का लेवल क्या है और वो क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। क्या लगता है जी आपको, इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? पहले तो अगर दोनों की बात करें तो इलेक्शन ज़ाहिर एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमें एक रिजल्ट, स्कूल रिजल्ट का सामना करना पड़ता है तो उस पर हम खुद बड़ा स्ट्रेस में होते हैं। एक बड़े लेवल पे एक चीज़ हो रही है और एक सलाखों के पीछे कैद है जिसने कोई कंपेन नहीं की, कुछ नहीं किया, मतलब जो जाहिरी है, और एक सामने है फील्ड में है, ठीक ठाक तरीके से उसकी फील्ड पे ग्रिप है, स्पेशली पुराने सियासतदान है। तो जाहिर है दोनों की स्ट्रेस का लेवल बताइए, किस पे ज्यादा स्ट्रेस का लेवल मेरे ख्याल में इस वक्त जो PMLN है उस पे ज्यादा है, क्योंकि उनको एक तो स्ट्रेस ये है कि आजाद उम्मीदवार वो बताइए किस तरफ जाएंगे, और दूसरा स्ट्रेस ये है कि अगर वो हमारे साथ लग गए तो हमने आगे की जो सेटिंग करनी। क्योंकि उनके पास अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन के बाद भी अब स्ट्रेस इसलिए भी ज्यादा होगा क्योंकि वो हुकूमत बनाने के चक्कर में, हाँ, और नेशनल असेंबली में आजाद उम्मीदवार जो है उनकी तादाद बढ़ गई है। अब उनको अपने अंदर शामिल करना, फिर वो किस ज़हनियत के लोग होते हैं, किन शराइत पे वो शामिल होते हैं, ये भी हैं या नहीं होते। और इमरान खान साहब, आपने कहा स्ट्रेस में, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को स्ट्रेस होगा ही नहीं। अच्छा, अब एक बंदा अंदर बैठा हुआ है, अच्छा वो टीवी पे जब देख रहे होंगे तो आजाद उम्मीदवार जो होंगे या तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार होंगे, उनमें पता है आपको ऐसे भी चेहरे हैं जो जिनको इमरान खान जानते भी नहीं होंगे। बिल्कुल, जिस तरह इंतखाबी निशान, बहुत नए लोग हैं, बहुत नए लोग हैं, बहुत ही नए लोग हैं। तो ऐसे लोगों को जब इमरान खान साहब अंदर देख, अच्छा हंसेंगे भी कि यार ये कौन है, और कुछ जीत जाएंगे, हाँ, कुछ हार जाएंगे, तो इमरान खान को मेरा ख्याल है स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है उस इलेक्शन में जिसका वो हिस्सा नहीं थे, जिसमें उनकी पार्टी भी जो है वो हिस्सा नहीं थी। तो ऐसे इलेक्शन में मेरा ख्याल है उनको स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है। ये भी तो एक हकीकत है ना कि इमरान खान की जो पार्टी है वो नहीं है लेकिन वो है। हाँ, देखिए बात यह है कि इमरान खान जेल के अंदर है या बाहर है, हाँ, उन्होंने बाहर थे तो भी दीगर सियासी जमातों की नाक में दम किया हुआ था, अब वो अंदर है तो फिर भी नाक में दम किया। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। आप इसको, मतलब किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक हो तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी, इमरान खान साहब जो है इस वक्त जेल के अंदर क्या सोच रहे होंगे या उनके ऊपर प्रेशर का लेवल क्या होगा, वो आप लोग भी अपनी राय का इजहार करें। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है इस वक्त क्या सोच, उनके गिर्द उनकी फैमिली भी है, देखिए स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनके गिर्द, मरियम नवाज है उनके गिर्द, शहबाज शरीफ है ये जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं अब, और उनके साथ हमजा हैं। उसके बाद सीनियर जो उनके पार्टी मेंबरान है जिसमें फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह उनके साथ हैं, तारड़ लाहौर में उनके पास हैं, बहुत और काबीना है जो उनके साथ है। तो इस वक्त वो उनका हौसला भी है, वो मशवरे भी दे रहे होंगे, और वहाँ पे एक सिनेरियो, और फिर वो सियासी कारकुनान से घिरे हुए जो कि इस वक्त जश्न का समा होगा और पूरा एक माहौल बना हुआ है जीत का PMLN की तरफ। और दूसरी तरफ अगर हम जेल की बात करें तो ज़ाहिर है खामोशी है, कोई खामोशी, सन्नाटा। एक टीवी होगा, खान साहब होंगे और खान साहब उनको देख रहे होंगे, बट दोनों की सिचुएशन में बहुत फर्क है। लेकिन जब हम इंतखाबी सियासत में देखते हैं, अमली सियासत में देखते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं। हाँ, फिर दोनों की अप्रोच जो है, बल्कि जिस तरह से नेशनल असेंबली में आज़ाद उम्मीदवारों ने ज़्यादा जो है वो कामयाबी हासिल की है, लगता तो यह है कि इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है नवाज शरीफ साहब से। जी, ऐसे ही। तो ख़वातीन और हज़रात, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी कि इस वक्त ज़हनी तौर पे ज़्यादा मुतमईन कौन है, इत्मीनान में कौन है, प्रेशर किस में ज़्यादा है। एक तरफ है इमरान खान साहब जो कि जेल में कैद है और एक तरफ है नवाज शरीफ। अपनी राय का इजहार करें।